तो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं आज केमिस्ट्री क्लास 12 का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 1, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अंतराण्विक बल क्या है? अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण एवं विकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतराण्विक स्थान क्या है? अणुओं के बीच खाली स्थान को अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक ये अणु है, क्या बोला? अणुओं के बीच खाली स्थान को अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। ये हो गया खाली स्थान। ये हो गया अणुओं के बीच खाली स्थान को अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट में लिखाया हूँ कि वान डर वाल बल एक दुर्बल आकर्षण बल है। आगे देखिएगा। क्रिस्टल ठोस क्या है? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में सजे होते हैं, क्रिस्टल ठोस कहलाता है। देखिए, क्रिस्टल ठोस का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। KCl, NaCl, I2, डायमंड, ग्रेफाइट, ETC। यहाँ पर ध्यान रखना कि पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो NaCl, KCl, I2, डायमंड, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में सजे नहीं होते हैं। क्या बोला? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में नहीं सजे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। पॉलीथीन, ग्लास, PVC, अगला बैकेलाइट, ETC। इसमें ध्यान रखिएगा कि पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। पॉलीथीन, ग्लास, PVC, बैकेलाइट, ETC। क्वेश्चन नंबर 5, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? आयनिक यौगिक में उच्च वैद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है, जिसके कारण इनके आयन आपस में कसकर बंधे रहता है। इसी कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक में क्वथनांक उच्च होता है। एक देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूँ जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अभी कुछ देर पहले समझाए थे। देखिए, KCl, NaCl, I2, डायमंड, ग्रेफाइट, ETC। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस का आयतन निश्चित होता है, क्यों? क्योंकि ठोस में अंतराण्विक बल उच्च होता है, जिसके कारण इनमें उपस्थित अवयवी कण आपस में कसकर बंधे होते हैं। यही कारण है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टल जालक क्या है? जब त्रिविम में अवयवी कण सीधी रेखा से गुजरती है तो एक निश्चित ज्यामिति बनाती है, जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्या बोला? फिर से, क्रिस्टल जालक क्या है? जब त्रिविम में अवयवी कण सीधी रेखा से गुजरती है तो एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक इकाई भाग को एकक कोष्ठिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणुक त्रिज्या क्या है? इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में एटॉमिक रेडियस। दो ठोस गोले के केंद्रों के बीच की दूरी को परमाणुक त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोला? दो ठोस। यहाँ मैं एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ। ये दो ठोस गोला है, ठीक।
इसके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला? दो ठोस गोले के केंद्रों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है।